दोस्तों, आज हम आपको एक मुसलमान लड़के और एक शेर के बारे में बताने वाले हैं। जब अचानक उसके सामने शेर आ गया और शेर ने उस पर हमला कर दिया तो उसने क्या किया, कैसे एक मुसलमान ने शेर से जंग की, चलिए आपको बताते हैं। वीडियो देखकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। बस आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बगदाद में एक निहायत गरीब औरत रहती थी। उसकी जिंदगी मुफलिसी से गुजर रही थी, लेकिन वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। जो कुछ उसे मिल जाता उस पर सब्र करती। उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था और उसके पास कुल जायदाद में सिर्फ उसका एक बेटा था। वो बहुत दीनदार और इबादत गुजार औरत थी। इसके साथ साथ अल्लाह की जात पर उसको मुकम्मल यकीन था। कितनी भी परेशानी आ जाए, कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल हो, लेकिन उसको यकीन था कि अगर अल्लाह चाहे तो ये परेशानी खत्म हो जाएगी। और सबसे खास बात तो उस औरत के अंदर थी, वो ये कि वो सदका दिया करती थी। वो औरत सदक़े की इतनी कसरत करती थी कि अगर उसे अपने मुंह का निवाला भी सदक़े में किसी को देना पड़े तो वो दे देती थी। यानी खुद तो भूखा रह लेती थी, लेकिन मांगने वाले को मना नहीं करती थी। एक मर्तबा अल्लाह पाक ने उसका इम्तिहान लिया। वो इम्तिहान ये था कि जब उसका बेटा जवान हो गया और अपना काम शुरू कर दिया तो वो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाता और शाम तक घर वापस आ जाता। एक मर्तबा काम के सिलसिले में उसका बेटा अपने गधे को लेकर जंगल की तरफ चला गया। 2 दिन गुजर गए, लेकिन वो लौट कर नहीं आया। जब बेटा लौट कर नहीं आया तो माँ परेशान हो गई और सोचने लगी, अल्लाह पाक, क्या हुआ कि मेरा बेटा 2 दिन से गया हुआ है और कहीं उसको किसी ने नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। वो सख्त सदमे में थी। जिंदगी में उसका आखिरी सहारा उसका बेटा ही था। अल्लाह पाक से दुआ करते हुए वो रोती जाती और कहती, अल्लाह पाक, मुझे तेरी जात पर यकीन है, मेरा बेटा सही सलामत लौट आएगा। वो औरत बहुत उदास थी। भूख के मारे उसका बुरा हाल था। वो खाना खाने के लिए बैठ रही थी। अभी उसने एक निवाला मुंह में तोड़कर डालना ही चाहा था कि इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया। वो समझी शायद कोई इत्तला देने आया है कि शायद मेरा बेटा मिल गया है। वो दौड़ती हुई दरवाजे पे आई तो क्या देखा कि वहां एक फकीर खड़ा हुआ था जो बहुत कमजोर था। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों का भूखा है। वो कहने लगा, अम्मा, घर में अगर कोई खाने की चीज हो तो मुझे दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। उस औरत के पास सिर्फ एक ही रोटी थी और उसने अभी तक एक भी निवाला अपने मुंह में नहीं डाला था। वो घर में आई और रोटी उठाई, उस पर थोड़ा सा गुड़ रखकर फकीर को दे दिया। फकीर ये दुआ देते हुए वहां से चला गया कि इस रोटी का बदला बहुत जल्द तुम्हें मिलने वाला है। कुछ दिन और सब्र करना पड़ेगा, लेकिन जो इनाम तुम पाने वाली हो उसे देकर तुम खुश हो जाओगी। दिन गुजरते रहे। जब पूरा महीना गुजर गया तो वो औरत निढाल होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी, ऐ रब, कैसा इम्तिहान तूने मुझसे लिया है। अगर तूने मुझसे इम्तिहान लिया है तो मुझे इस इम्तिहान में कामयाब और कामरान करना। एक दिन वो सदमे की हालत में घर में बैठी हुई थी और अपने बेटे को याद कर रही थी। इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसने सोचा, अब की बार न जाने कौन आया है। जब दरवाजा खोलकर देखा तो हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि उसके सामने उसका बेटा खड़ा था। बेटे को देखकर आंखों में आंसू आ गए। उसने उसे गले लगा लिया। दूसरी हैरानी की बात यह थी कि उसका बेटा गया तो खाली हाथ था, यानी कि गुर्बत की हालत में घर से निकला था, लेकिन जब वापस आया तो उसके पास बहुत माल था, लेकिन साथ ही साथ उसके पैर पर शेर के जबड़े का निशान था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर शेर ने हमला किया हो। तो दोस्तों, वो लड़का शेर से कैसे बचा, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसे कि आप, मेरे पास ये कांसा है नजर उतारने के लिए, जादू टोना काटने के लिए, बीमारियां दूर करने के लिए आप इसमें पानी पी लें, इंशाल्लाह फायदा होगा। चेहरे को खूबसूरत करने के लिए इसका पानी चेहरे पर लगाएं, इंशाल्लाह 11 दिन में फर्क दिखाई दे जाएगा, चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। इसके और भी बहुत फायदे हैं। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसको हम आपके घर तक पहुंचा देंगे। इसके साथ साथ ये अक्सीर हयात है। ये एक प्लेट है और ये आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है, जादू टोने और बीमारी के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें खाना खाने से इंशाल्लाह जादू टोना खत्म हो जाएगा, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। ये बहुत ही पावरफुल है। इसके साथ हमारे पास ये नक्श है। इसको आप अपने घर में, कमरे में वगैरह में लगा सकते हैं। इसके भी बहुत फायदे हैं। घर में बरकत होगी, जादू टोना बंदिश दूर होगी। इसके अलावा हमारे पास ये तोहफा नूरी है और ये बहुत ही पावरफुल है। आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों तरफ लिखा हुआ है। इसके बहुत फायदे हैं। आप इसे अपने पास जेब वगैरह में रख सकते हैं। इसके अलावा और भी सामान है। ये पूरा सेट 1100 रुपए का है।
अगर आपको लेना है तो इसे आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। ये पैसे आपको उस वक्त देने होंगे जब आपका सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो सामान थोड़ा कम है, जल्दी फोन करें और घर बैठे सामान मंगवाएं। तो आइए आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, उस औरत का बेटा आ गया तो माँ पूछने लगी, बेटा तुम इतने दिन कहाँ थे? मैं बहुत परेशान थी, तुम्हारी तो कोई खबर भी न थी। मैं तो समझ रही थी किसी जंगली जानवर ने खुदा न खास्ता जंगल में न खा लिया हो। बताओ मेरे बेटे, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तो वो कहने लगा, अम्मी, जिस घने जंगल में मैं चला गया था वहां मैं भटक गया था, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इतने में मेरे सामने एक शेर आ गया और शेर मुझे उतना गुस्से में दिख रहा था जैसे मुझे चीर फाड़ कर रख देगा। उसने मेरे ऊपर हमला किया और मुझे पैरों की तरफ से पकड़ लिया, अपनी गार में ले जाने लगा। मेरा बचना नामुमकिन था, मैंने तो कलमा पढ़ भी लिया था, लेकिन तभी अल्लाह पाक ने मेरी मदद के लिए एक नेक आदमी को भेज दिया। उस नेक और ताकतवर आदमी ने उस शेर के कब्जे से मुझे निजात दिलाई। उसने शेर को इतनी बुरी तरह से जमीन पे पटका कि शेर अब इस काबिल नहीं था कि किसी पर हमला कर सके। शेर वहां से भाग चुका था। उस नेक आदमी ने मुझसे पूछा कि तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं काम की तलाश में निकला था। तो उसने कहा कि तुम मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें काम देता हूँ। और यूं मैं उसके पास काम कर रहा था। उसने मुझे काम के बदले में बहुत मालो दौलत दिया। मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं चाहता था कि मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा ला कर दूं, ताकि तुम जो इतना सदका करती हो अब और ज्यादा सदका करो और लोगों की मदद कर सको। माँ कहने लगी, बेटा बात तो तुमने सच कही, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम पर उस खतरनाक शेर ने किस दिन हमला किया था? तो उसने कहा, 2 दिन तक मैं भटकता रहा। तीसरे दिन उस शेर ने जब मुझे तन्हा देखा तो वो मुझ पर हमलावर हो गया। तो वो कहने लगी, अच्छा मैं बात समझ गई। वो फकीर तीसरे दिन मेरे पास आया था और उसने मुझे यही दुआ दी थी कि इस रोटी का बदला तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। वो बदला यही है कि तुम्हें अल्लाह पाक ने उस नेक आदमी के जरिए उस खतरनाक शेर से बचाया। सुभान अल्लाह। बेशक मेरे प्यारे दोस्तों, सदका हर आने वाली मुसीबत को टाल देता है। इस वीडियो को लाइक जरूर करें।